बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरल ड्रा की एक और वीडियो लेकर नदीम सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कोरल ड्रा में शेविंग ब्लेड CDR फाइल बनाने की कोशिश करेंगे उसकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कोरल ड्रा ओपन करना है, जो कि पहले से मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ फ़ाइल हमने इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ से फ़ाइल के अंदर जाके Ctrl+I इसकी शॉर्ट की है, या आप इंपोर्ट के बटन पे यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा यही बटन आपको यहाँ नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो यहाँ से भी ये बटन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फ़ाइल रखी हुई है, तो यहाँ ये फ़ाइल है, इसे मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ इस पेज के ऊपर इसको मैंने ड्रैग किया, तो ये फ़ाइल हमारे सामने आ गई। तो इसे बनाने के लिए सिंपल सा एक इमेज है, इसको हमने ट्रेस करना है। कोशिश करेंगे कि इसको आसानी के साथ हम किस तरह से कोरल ड्रा में ट्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लॉक करेंगे इमेज को। ये ऑब्जेक्ट लॉक हो गया, ये देख रहे हैं आप, इसके नोड जो हैं ये चेंज हो गए हैं। इसका मतलब ये अब लॉक है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते जब तक हम माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ ये ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट अनलॉक का, तो तब तक हम इसको अनलॉक किए बगैर कोई भी किसी किस्म की इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं ला सकते, इसको रीपोजीशन नहीं कर सकते, रीसाइज नहीं कर सकते। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से रिक्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ अंदाजे के साथ। इसको आप इसके बैरूनी हिस्से के हिसाब से आप इसको सेट करेंगे। ये इसके बराबर बन गई। अब एक और रेक्टेंगल लेंगे, ये इसका दरमियानी एरिया, तो इसको आप जूम करके चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ तक बना है। आपका जो रेक्टेंगल है बड़ी या छोटी तो नहीं है। शेप टूल पे उसकी मदद से आप इसके कॉर्नर जो है राउंड कर सकते हैं। यहाँ ये चारों बराबर हो रहे हैं। अगर इसमें आप कमी लाना चाहें तो यहाँ इसकी जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आप टाइप करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ। ये सारा कर लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें सिंपल, और यहाँ से वेल्ड का बटन जो है आपको यहाँ शो हो रहा है वो दबा देंगे, तो ये वेल्ड हो जाएगा। वेल्ड कर लेने के बाद यहाँ कंट्रोल के साथ मैं इलिप्स टूल की मदद से यहाँ से एक सर्कल बनाऊंगा। इस सर्कल को मैं यहाँ रख के शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैं इसको बड़ा करूँगा। इसे सिलेक्ट करके मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब इन दोनों की एक कॉपी लूँगा और इसे नीचे ले आऊँगा। इसे आप जूम करके चेक कर लें ताकि ये बिल्कुल सही बन सके। अब उसके बाद ये दरमियान का हिस्सा है,
वीडियो बनाते वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि आसान तरीका इस्तेमाल करूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें कि इसको आप किस तरह से कर सकते हैं। बाकी जब आप ख़ुद काम करेंगे तो आप इसको डिटेल के साथ, आराम के साथ और मज़ीद बेहतर करने की कोशिश के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो ये दरमियान का हिस्सा मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से रेक्टेंगल टूल की मदद से मैंने एक स्क्वायर बनाना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। इसको मैं 45 के एंगल पे यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ पे लाऊंगा और इसे आप बड़ा कर लें। यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए, शिफ्ट का बटन प्रेस करके बड़ा करने से क्या होगा कि इसका सेंटर लॉक हो जाएगा और चारों तरफ से ये बराबर में मूव करेगा। बराबर में बड़ा या छोटा जैसे आप चाहेंगे ये वैसा होगा। इसके कॉर्नर आप राउंड कर लें। फिर से शेप टूल और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब इसी की एक और कॉपी यहाँ पे और ये पेस्ट कर लेने के बाद इलिप्स टूल की मदद से हमने सर्कल ड्रा करना है जो कि दरमियान में बना हुआ है। ये सर्कल बन गया। अब ये जो बाकी हिस्से बने हुए हैं इनको बना लेते हैं। यहाँ इसकी एक और कॉपी लेते हैं। कॉपी और पेस्ट मैंने माउस के साथ किया। माउस के साथ किस तरह कॉपी और पेस्ट की करते हैं आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, वीडियो मौजूद है उसकी मदद से। इन दोनों को कॉपी करके यहाँ लाएंगे और पेस्ट कर दें। जी तो दोस्तों सिलेक्शन हमने मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ से मैं स्मार्ट फिल टूल लूँगा और ये दरमियान का हिस्सा जो है इसको मैं फिल कर लूँगा स्मार्ट फिल टूल की मदद से। तो ये आप देख लें ब्लेड का जो एक सिलेक्शन जो हमने बनाई थी उसकी मदद से हमने इसको तैयार कर लिया है। अगर आपके पास कोरल ड्रा का कोई पुराना वर्जन है तो आप स्मार्ट फिल टूल जिसके अंदर मौजूद नहीं है उन दोस्तों के लिए तो मैं आपको यहाँ दोबारा से करके दिखा सकता हूँ कि ये सिलेक्शन सारी ले लेने के बाद आप क्या करेंगे, इन तमाम को सिलेक्ट करें और यहाँ से इनको वेल्ड कर लें। वेल्ड करने से क्या होगा, ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। जब ये जुड़ जाएं तो उसके बाद आपने ये सर्कल सेलेक्ट करने हैं। मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके नीचे वाले सेलेक्ट किए, ऊपर वाले पहले सेलेक्ट किए थे, नीचे वाले शिफ्ट का बटन प्रेस करके किए तो ये चारों सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं इसकी बाहर की सिलेक्शन लूँगा। बाहर की सिलेक्शन ले ली मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ट्रिम कर दूँगा और ये डिलीट कर दूँगा। अब ये सिलेक्शन जो है आप मूव कर लें। इसको यहाँ नीचे प्लेस कर रहा हूँ। ये बाहर की आउटलाइन लेके आप कंट्रोल आर का बटन प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन आपकी नीचे आ जाएगी। शिफ्ट F2 के साथ आप इसको बड़ा कर लें और यहाँ से कंबाइन का बटन प्रेस कर लें। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी लाइनें। अब आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ये आपका ब्लेड CDR फाइल में तैयार हो चुका है।
जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।